हाँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी गुरु जी, आ रही है जी। हाँ, आ रही है तो अच्छा है। दरअसल कोई न कोई आता है, आवाज आ रही है तो अपना वीडियो ऑफ करता हूँ। तो कल चर्चा कर रहे थे अजरम शब्द की। अजरम इति ह्रस्वकारांतम नपुंसक लिंगे अर्थवत् शब्दस्य रूपं वर्तते अजरम इति। अजरम इति प्रथमैकवचने कथं भवति? अविद्यमाना जरा यस्य कुलस्य तत्कुलम अजरम। इस से प्रधान जो कुल है उस अर्थ को बात कहने वाला अजर शब्द है, नपुंसक लिंग में प्राप्त होता है। इसी की प्रक्रिया कल चल रही थी। तो यहाँ पर अजर शब्द से जैसे ही सु व्यक्ति लाते हैं तो उस सु के स्थान पर अतोम सूत्र के द्वारा सु के स्थान पर अम हो जाता है और अम होने पर अजर अम बन जाता है। तो अब ये अजादि विभक्ति पर मिल गया। तो यहाँ पर जराया जरसन्नितरस्याम सूत्र के द्वारा जरस आदेश होना चाहिए। क्यों नहीं होता है? तो देखो, जरस आदेश हलंत है और सन्निपात परिभाषा ये कहती है कि जिस अदंतत्व को निमित्त मान करके यहाँ सु के स्थान पर अमादेश हुआ है, वह अमादेश अपने अजर शब्द के अदंतत्व का विघातक नहीं होगा। क्योंकि अम प्रत्यय आजादी है, ठीक है, अमादेश हो जाने के कारण अब ये व्युत्पत्ति हो गई। तो यहाँ पर जराया जर सन्नितर श्याम के द्वारा जरस आदेश भले ही प्राप्त है, परंतु सन्निपात विरोध होने के कारण, सन्निपात विरोध ये है कि जिस अदंतत्व को निमित्त मान करके सु के स्थान पर अमादेश हुआ है, वही अमादेश अपने निमित्त का, उसका निमित्त क्या है? अदंतत्व। उस अदंतत्व का विघातक नहीं होगा। यदि यहाँ जरस आदेश कर देते हैं तो अजरस, अजरस यह हलंत बन जाएगा और वह अदंतत्व वहां पर खत्म हो जाएगा। तो उस अदंतत्व को विनष्ट करने में जो अम, यह अजादित्व निमित्त बन रहा है, तो ऐसा काम वैयाकरण नहीं करते हैं। सन्निपात परिभाषा का विरोध होने के कारण यहाँ पर सु के स्थान पर अमादेश होने पर भी, अजादि विभक्ति पर होने पर भी यहाँ पर जरस आदेश नहीं होता। इसीलिए ग्रंथकार मूल में पंक्ति लिखते हैं कि सो रमादेशे कृते सन्निपात परिभाषया न जरस अजरम। ये मूल की पंक्ति है। आपको मूल अवश्य ध्यान में रखना है। तो चलो ठीक है, एक वचन में तो सन्निपात परिभाषा का विरोध करके अजरम यह प्रयोग बना लेते हो, द्विवचन में क्या करोगे? हाँ, तो औ विभक्ति आएगी, औ स्वतः अजादि विभक्ति है, तो वहां पर तो जराया जर सन्नितर श्याम सूत्र से
जरस आदेश होगा तो कोई बात नहीं है। वहां यद्यपि औ के स्थान पर नपुंसकाच सूत्र के द्वारा सी आदेश होता है, और आदेश होने के बाद दशक तो द्वितीय से शकित संज्ञा हो जाती है, तो अजर ई बन जाता है। ऐसी स्थिति में अजादि प्रत्यय होने के कारण जराया जरसन्नितरस्याम सूत्र के द्वारा जरस आदेश विकल्प से हो जाएगा, तो अजरसी। और जब अजर आदेश नहीं होगा तो आद गुण से गुण हो जाएगा, अजरे। इस तरह से दो रूप बनेंगे, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन। अब आया बहुवचन, तो बहुवचन भी जस और सस है, उसके पर रहते भी जस और सस में भी अजादि विभक्ति पर में होने के कारण यहाँ पर जरस आदेश होता है। परंतु जरस आदेश करने से पहले अजर अस अजर सस दोनों जगह प्रथमयो पूर्ववर्ण सूत्र द्वारा पूर्ववर्ण दीर्घ प्राप्त होता है। उस पूर्ववर्ण दीर्घ से पहले नपुंसकाच सूत्र है। नपुंसकाच क्यों? जससो सी, जससो सी सूत्र के द्वारा सी आदेश भी प्राप्त है। तो यहाँ पर प्रक्रिया क्या होगी, क्रम क्या होगा? पहले जससो सी लगाएं कि पहले प्रथमे पुरुषवर्ण से पुरुषवर्ण दीर्घ करें, कि जराया जरसन्नितरस्याम सूत्र भी प्राप्त है, उससे जरस आदेश भी प्राप्त है। तो यहाँ तीनों एक काला बच्चे देना तो लग नहीं सकते, कोई तो क्रम आपको बनाना पड़ेगा। तो ये क्रम ये है कि अजर शब्द से जैसे ही आप जिस व्यक्ति लाएंगे, तो यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि जससो सी सूत्र के द्वारा के स्थान शी भाव प्राप्त है, परंतु जससो सूत्र से भी पर है सूत्र, इसलिए परमात सी भाव से पहले ही आदेश हो जाए। तो जरस आदेश हो गया, और प्रथमयो पुरुष से पुरुषों दीर्घ होता है। तो कहा प्रथमयो पुरुषवर्ण सूत्र से भी पहले यहाँ पर जराया जरसन्नितरस्याम से जरस आदेश हो जाएगा। अतः अजरस ई दोनों जगह, चाहे वह द्वितीया का बहुवचन हो चाहे प्रथमा का बहुवचन हो, दोनों जगह पहले हम जराया जरसन्नितरस्याम सूत्र से जरस आदेश कर लेंगे। तो अजरस ई, ऐसी स्थिति में यह अजरस जो है वह हलंत है, झलंत है। तो नपुंसकस्य झलजा झलंतस्य अजंतस्य जस्य नुमागम स्यात् सर्वनाम स्थाने परे। तो सी की सर्वनाम, सी सर्वनाम स्थानम से सर्वनाम स्थान संज्ञा हो गई है, सर्वनाम स्थान पर में है, अतः यहाँ नुम आगम होगा, और नुम आगम झलंत लक्षण नुम होगा, झलंत मान करके नुम होगा। अब नुम आगम मित है, इसलिए मिद चोन्त्यात् परः, इस सूत्र के सहायता से स से पहले और र के बाद नुम आगम होगा। नुम में से उम की संज्ञा बचेगी, हो जाएगी, न बचेगा। तो अजर न स, अजर न स, ऐसी स्थिति होती है। और आगे ई प्रत्यय है, जसोसी है। इसीलिए ग्रंथकार मूल पे लिखते हैं पद्धति कि परत्वात् जसिके झलंतत्वात् नु, ये है ग्रंथकार।
सिद्धांत कौमुदी में। तो ठीक है, अजरन स ई इस अवस्था में अब यहां पर देखिए सूत्र आता है शांत महतः संयोगस्य। तो हम यही सूत्र बता रहे थे, तभी इंटरनेट फेल हो गया और हम लोग लेफ्ट हो गए। तो अब शांत संयोगस्य सूत्र का अर्थ समझते हैं। यहां पर शांत पद है, महता दूसरा पद है और संयोगस्य तीसरा पद है। इस सूत्र में सर्वनाम स्थान है, चा संबुद्धो सूत्र की अनुवृत्ति आती है और नोपधाया सूत्र की भी अनुवृत्ति आती है। आप ये जानते हैं कि नोपधाया में जो न है वह लुप्त षष्ठीक पद है और ढलोपे पूर्व से दीर्घ पद की भी अनुवृत्ति आती है। तो उपधाया और नोपधाया में न षष्ठ्यंत है, तो नस्य उपधाया ऐसा अर्थ निकल आएगा। नस्य उपधाया दीर्घ समान है, तो नस्य उपधाया दीर्घ, यह अर्थ इस तरह से निकलता है। अब रही बात शांत की, यह जो शांत पद है वह षष्ठ्यंत है, शांत षष्ठ्यंत है और महतः पद षष्ठ्यंत है। अब यहां देखिए संयोगस्य पद है इस सूत्र में, तो संयोग से अन्वय इस षष्ठ्यंत पद के साथ होगा, तो अर्थ निकलेगा में जो षष्ठी है उसमें अवयव षष्ठी कर दीजिए, संयोग अवयव सकार, संयोगस्य मतलब संयोगस्य यह शांत का मतलब यहां पर शांतः यह संयोगः, शांतः यह संयोगः तस्य, शांत संयोगस्य ऐसा अर्थ करेंगे। और शब्द का अलग से अन्वय करेंगे तो अर्थ निकल जाता है शांत संयोगस्य महतश्चयो नकार। नोपधाया से जो लुप्त षष्ठीक न पद आया है नकारः, तस्य नकारस्य उपधाया या उभा वर्तते, तस्याः उपधायाः दीर्घः स्यात्। और संबुद्ध नाम ये तो आप जानते ही सर्वनाम स्थान संबुद्ध निवृत्त होता है, तो संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते ऐसा अर्थ निकल आता है। तो यही अर्थ यहाँ पर दीक्षित जी ग्रंथकार ने इस सूत्र की वृत्ति में लिखा कि शांत संयोगस्य महतश्च यो नकार तस्य स्यात् असंबुद्धौ सर्वनाम स्थाने परे। अब यहाँ प्रकृत में आ जाओ। प्रकृत नोम करके आप तैयार बैठे हुए हैं, अजर न स अग्रे ई, ऐसी स्थिति में यहाँ सर्वनाम स्थान में है और यहाँ शांत संयोग है, न और स का संयोग है, पर यह संयोग कैसा है? शांत है। तो शांत संयोग का जो नकार, उसकी जो उपधा आरोत्तरवर्ती उसको दी हो जाएगा, तो अजरान स ई ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब यहां पर खेला होवे, क्या खेला होना है? तो नश्चा पदांत से झली सूत्र है, अपदांत जो नकार होता है
मकार होता है उसको अनुस्वार होता है झल परे रहते। तो ये अनुस्वार का खेला हो गया, न को अनुस्वार हो गया झल पर में है शकार। तो न को अनुस्वार होकर के अजरांश ई और मिला देंगे जब अज्जीनम परेण संयोज्यम, तो अजरांसी यह प्रयोग बन जाएगा। कब? जब जरश आदेश हो जाता है इस पक्ष में, और जब जरश आदेश नहीं होता, विकल्प से जरश आदेश होता है, तो जरश आदेश नहीं होता तो अजराणी नपुंसकस्य झलच सूत्र से अजंत मान करके अजंत लक्षण नुम होगा, अजराणी यह प्रयोग बन जाएगा। अब यहाँ पर अम विभक्ति लाते हैं, द्वितीया का एक वचन अम विभक्ति लाते हैं, तो वहां पर भी एक स्थिति है वह समझने लायक है। प्रथमा के एक वचन में तो अजरम एक ही प्रयोग बनाया, परंतु द्वितीया का एक वचन जब अम विभक्ति लाए तो अजर अम इस अवस्था में वो फिर परत्वात् जरश आदेश प्राप्त है, और जरश आदेश भी जाएगा, तो अजरशम यह प्रयोग बनेगा। और जरश आदेश विकल्प से होता है, इसलिए जब अजर आदेश जरश आदेश नहीं होगा तो अजरम। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने लायक बात ये थी, कल हम चर्चा, लुकोपवादम अम भावम बाधित्वा। दीक्षित जी यहाँ पंक्ति लिखते हैं कि अमी यानी अम द्वितीया का एक वचन अम परे रहते, लुक का अपवाद भूत जो अम भाव है, लुक कौन है? समोर नपुंसकात, उस सूत्र से अम का लुक प्राप्त है, तो उस लुक का अपवाद भूत कौन है? अतोम सूत्र है। अतोम से अम को अमादेश होता है, तो अम पर रहते लुक का और लुक का अपवाद भूत जो अम भाव है उसको, दोनों को जराया जरसनित रस्याम सूत्र बाध लेता है परत्वात्, और परत्वात् बाध करके जरस आदेश हो जाता है, तो अजरस अम ऐसी स्थिति हो जाती है। तो अजरस अम ऐसी स्थिति होने पर अब समोर नपुंसका से लुक हो जाए तो कहा ततः सन्निपात परिभाषया न लुक, अम का लुक नहीं होगा, समोर नपुंसकात आएगा अम को लुक करने के लिए, परंतु सन्निपात परिभाषा के कारण यहाँ लुक नहीं होगा। यही खेला आपको समझना है। हम लोग शब्दों के साथ खेलते रहते हैं, ये हमारा खेला है। यहाँ खेला ये हो रहा है कि किस तरह से सन्निपात परिभाषा के कारण यहाँ पर अम का लुक नहीं होता, क्योंकि अम के स्थान पर जो अम को निमित्त मान करके जो जरस आदेश हुआ है, वह जरस आदेश अपने सन्निपात परिभाषा को यहाँ कैसे घटाएंगे? किस तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ सन्निपात परिभाषा प्राप्त भी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो स्पष्ट रूप से सामने आ रही है बात कि अम का लुक जो प्राप्त हो रहा है, उसी अम को सन्निपात मान करके तो जरस आदेश प्राप्त हुआ है। जरस आदेश उसी अम को ही तो अजादी विभक्ति को ही निमित्त मान करके तो हुआ है। वह जरस आदेश पुनः अपने
निमित्त अर्थात अम का विघातक नहीं होगा, उस अम को लुक नहीं होने देगा। उसी अम को तो निमित्त मान करके जर्श आदेश हुआ है, और जर्श आदेश करने के बाद आप समूह नपुंसकलिंग से फिर अम का लुक करने जा रहे हो, तो सन्निपात परिभाषा का विरोध हो जाएगा। अतः अजर्षम यही प्रयोग बनेगा। और जब जर्श आदेश नहीं होगा, पाक्षिक है, तो अजरम। इस तरह से यहाँ ये शब्द सिद्धि प्रक्रिया का खेल है, इस खेल को हमें समझना होगा। यह शास्त्रीय प्रक्रिया है। तो अब रूप चला लीजिए, आगे तो बहुत सरल है। रूप चलाइए। अजरम, अजरे, अजरम, अजरसी, अजरे, अजरांसी, अजरानी। पुनः अजरशम, अजरम, अजरसी, अजरे, अजरांसी और अजराणी, और शेषम पुंबत। अजरसा, अजरेण, अजराभ्याम, अजरैहि, अजर्षे, अजराय, अजराभ्याम, अजरेभ्यः, अजर्षः, अजरात्, अजराभ्याम, अजरेभ्यः, अजर्षः, अजरात्, अजरस्य, अजरसः, अजरस्य, अजरसो, अजरयोः, अजरसाम, अजराणाम, अजरसी, अजरे, अजरसो, अजरयोः, अजरेषु। इस तरह से पुल्लिंग की तरह आपने अजर शब्द के रूप चला लिए। अब आगे बढ़ते हैं। ग्रंथकार लिख रहे हैं, पद्दन्न इति हृदयोदकास्यानाम हृद उदन आसन। ये पंक्ति है। अब सिद्धांत कौमुदी की इस पंक्ति को समझिए। ग्रंथकार लिख रहे हैं पंक्ति कि पद्दन्न इति हृदयोदकास्यानाम हृद उदन आसन। अर्थात क्या मतलब हुआ इसका? तो सूत्र आपने पढ़ा है, पद्दन्नो मास हृन्न शशन यूशन दोषण यकत छकन उदन्नासै छस प्रवृत्तिषु। यह जो सूत्र है, इस सूत्र के द्वारा हृदय, उदक और आस्य, इन तीन शब्दों के स्थान पर हृदय को हृद और उदक को उदन और आस्य को आसन, ये आदेश होते हैं। अब चूंकि नपुंसकलिंग में आप चल रहे हैं, यह बात पुल्लिंग में आप अच्छी तरह से जान चुके हैं, अतः ग्रंथकार ने उसी को स्मरण दिलाया है कि पद्दन्न इति हृदयोदकास्यानाम हृद उदन आसन इति। ठीक है, हृदय के स्थान पर हृदय आदेश हो जाएगा, पर यह आदेश शस प्रवृत्ति में होगा। अर्थात स्वादि जो पांच विभक्तियां हैं, स्वादि जो पांच विभक्तियां हैं, वहां पर तो हृदयम, हृदये, हृदयानी, पुनः हृदयम, हृदये, और जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे वैसे ही वहां पर हृदय के स्थान पर हृदय आदेश हो जाएगा। तो हृदय अग्रे शस। अब यहां पर सी आदेश हो जाएगा और झलंत लक्षण मान करके नपुंसक से झलचा से नुम आ जाएगा, और नुम मित है, द से पहले हो जाएगा हृद, हृद ई, और न को आप नश्चा पदांत से जल से भले ही अनुस्वार कर लीजिए, पर अनुस्वार से ही परसवर्ण से परसवर्ण होकर के वहां पर न आ जाएगा, इसलिए हृंदी, हृंदी यह प्रयोग बनेगा।
अब आगे चला लीजिए, हृदय, सब जगह हृदय आदेश होता चला जाएगा। हृदभ्याम हृदयी, हृदय हृदभ्याम हृदयः, हृदय हृदभ्याम हृदय, हृदय हृदो हृदाम, हृदय हृदो हृत्सु। ऐसे ही उदक शब्द के बारे में है। उदक शब्द में भी उदकम उदके उदकानी, उदकम उदके उंदी, उदानी, उदानी बनेगा। ये उदानी कैसे बनेगा? तो उदन नान्त आदेश होता है। उदन अग्रे जस सस, उदन अग्रे सस। इस स्थिति में सस के स्थान पर तो शी आदेश हो जाएगा, और उदन, उदक शब्द के स्थान पर उदन आदेश हो जाएगा। अब यहाँ पर सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धो सूत्र को आप नहीं रोक सकते, क्योंकि सी सर्वनाम स्थानम से सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा की गई है। तो नान्त की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते सर्वनाम स्थाने चासंबुद्धो, यही सूत्र का तो अर्थ है। संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर में हो तो नान्त की उपधा को दीर्घ हो जाता है, इसलिए उदान, उदान बन जाएगा। और ई है उदानी। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि गुरुजी यहाँ पर नपुंसक से झलचा सूत्र लगेगा कि नहीं लगेगा? नपुंसक से झलचा सूत्र के द्वारा नुम होगा कि नहीं होगा? तो आप नुम कर लीजिए। उस नुम के नकार का दो न हो जाएंगे तो एक न का संयोगांत से लोप हो जाएगा। उस नुम को करना न करना कोई औचित्य नहीं है, इसलिए ग्रंथकार वहां नुम की स्थिति को दिखाते नहीं है। आप नुम करेंगे तो न का लोप कर देंगे, संयोगांत से लोप बैठा हुआ है। आप कहोगे संयोगांत से लोप कैसे कर दोगे? न लोपा प्रातिपदिकांत से करेंगे। संयोगांतम यत्पदम तदंतस्य लोपा, पद संज्ञा हो रही है क्या? हो रही है। सी की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, सर्वनाम स्थान पर रहते पूर्व की पद संज्ञा अवश्यम भावी है। स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान है, ये जो सूत्र है पद संज्ञा करने वाला, वह पद संज्ञा अवश्य करेगा। तो चाहे आप संयोगांत लोप करो, चाहे न लोपा प्रातिपदिकांत से ना का लोप कर दो। प्रातिपदिक संज्ञकम यत्पदम तदंतस्य नस्य लोपः। यहाँ पे पद संज्ञा होगा कि भ संज्ञा होगा? नहीं, सी सर्वनाम स्थानम से यहाँ सी की स्पेशल सर्वनाम स्थान संज्ञा हुई है, और सर्वनाम स्थान पर रहते पूर्व की पद संज्ञा ही होती है, भ संज्ञा कैसे होगी? अच्छा, क्योंकि भ संज्ञा करने वाला, अच्छा एक मिनट, स्वादिषु असर्वनाम स्थाने कब प्रत्यावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। हाँ, असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वम पद संज्ञम। यहाँ पर तो सर्वनाम स्थान पर में है, तो पद संज्ञा कैसे होगी? यहाँ ये विचारणी है। विमलेश जी, आपकी आवाज आ रही है? जी जी गुरुदेव, आ रही है। हाँ, ये बात विचारणी है आपकी, आपने बहुत अच्छी बात कही। स्वादिष्व सर्वनाम स्थाने सूत्र जो है, कब प्रत्यावधिषु स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वम पद संज्ञम स्यात्। यहाँ तो सर्वनाम स्थान ही पर में है, तो पद संज्ञा कैसे होगी? बिल्कुल सही कहा आपने। तो पद संज्ञा नहीं होगी तो न का लोप कैसे होगा? न लोपा प्रातिपदिकांत सूत्र से न का लोप कैसे करेंगे? ये न का लोप तो आप कर नहीं सकते।
इसीलिए देखो, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, संयोगांत से लोप करने जाए तो संयोगांत फिर से लोप नहीं होगा। संयोगांतम जत पदम वही वहां समस्या। भी पद संज्ञा चाहिए, पद संज्ञा है नहीं यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर नुम के आगम का निर्देश यहाँ ग्रंथकार नहीं कर रहे। वो यहाँ नुम को नपुंसकस्य झलचा सूत्र के द्वारा, अरे साफ है भाई, ये झलंत है कैसे, नुम का आगम होगा कैसे। उदन, जब उद के स्थान पर उदन या नान्त आदेश कर दिया तो न जो है जल प्रत्याहार में आता ही नहीं है। जी गुरु जी। जी 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 तो कैसे कैसे नुम करेंगे, नुम कर ही नहीं सकते हैं आप। तुम प्राप्ति नहीं है। जी जी हाँ, बिल्कुल। और यदि पद संज्ञा होती तो उदानी में भी जैसे ही आपने न की उपदा को दीर्घ किया, सर्वनाम स्थाने क्या संबुद्धौ, नान्त की उपदा को दीर्घ होता है, संबुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर ही रहते थे, तो फिर न का लोप प्राप्त होता है, इसलिए पद संज्ञा तो होनी नहीं है। अब स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, उदान ही यह प्रयोग बनेगा। ठीक है। जी गुरु जी। हाँ, अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब रूप चला लीजिए इसके। हृदयम हृदय हृदयानी, हृदयम हृदय, नहीं हृदयम क्यों, हृदय शब्द तो हो गया। उदकम उदके उदकानी, उदकम उदके उदानी, और तृतीया का एक वचन आएगा तो उदना, उदक के स्थान पर उद आदेश हो गया। षष्ठ प्रवृत्ति जितनी भी विभक्तियां हैं, उदना, उद्भ्याम, उद्भी, उदने, उद्भ्याम, उद्भ्यः, उदनः, उद्भ्याम, उद्भ्यः, उदनः, उदनो, उदनाम, उदनी, उदनो, उत्सु। ऐसे ही हृदय शब्द का भी रूप, हृदयम हृदय हृदयानि, हृदयम हृदय गुरुजी हृदानि। आपने हिंदी। अल्लोप अन गुरुजी हाँ, आपने हृदयम, अल्लोप अन इति तो न, इसको तो हाँ इसको छोड़ दिया। श्रूयताम श्रूयताम। हृदय शब्द के रूप चला लीजिए। हृदयम हृदय हृदयानि, हृदयम हृदय हृदि, हृद और हृदा, हृदा हृदव्याम हृदवी, हृदय हृदव्याम हृदव्या, हृदय हृदव्याम हृदव्या, हृदय हृदो हृदाम हृदि हृदो हृत्सु। और ऐसे ही आस्य शब्द के रूप चलाएंगे तो आश्यम, पहले तो आसन शब्द है, आसन, हाँ आसन आदेश होता है, आस्य शब्द के स्थान पर आसन आदेश होगा तो आश्यम आश्ये आश्यानि, आश्यम आश्ये आसानी, द्वितीया के बहुवचन में आसानी, वही आसन आदेश हो जाएगा, न कि उपदा को दीर्घ हो जाएगा, सर्वनाम स्थान चासम बुद्धू से आसानी। और आसना, आशभ्याम आशभी, आसन अग्रभ्याम बनेगा तो न का लोप हो जाएगा, न लोप प्राप्त से हलादि व्यक्ति प्रेरित। आसना आशभ्याम आशभी, आसने आशभ्याम आशभ्यः, आसनः आशभ्याम आशभ्यः, आसनः आसनो आस्ताम, आसने आसनो आसन आससु आशसु। इस तरह से हमने यहाँ पर इन शब्दों के रूप चला दिए। गुरु तृतीय एक वचन में आसना बनेगा कि आसना बनेगा? एक मिनट, हाँ अब पूछिए क्या कह रहे हैं। तृतीय एक वचन में क्या बनेगा इसका? आसानी, एक वचन, जैसे तृतीय एक उदानी वचन। बनाए, ता जहां पे होता है वहां तृतीय एक वचन। आसना।
हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। जी। आ रहा है। हाँ, आ रही है। हाँ, तो विमलेश जी कुछ पूछ रहे थे। आसान यह रूप बनेगा। नहीं, आसन तृतीया शब्द एक के वचन में पूछ रहे थे गुरुदेव। तृतीया हैं? एक वचन में पूछ तृतीया एक वचन में पूछ रहा था मैं। अच्छा, तृतीया का एक वचन। आसना। आसना। वहां क्या होता है? आसन शब्द है ना, और तृतीया का वचन टा व्यक्ति लाते हैं, तो सकारोत्तरवर्ती अकार का अल्लोप होने से अकालोप हो जाता है। तो आसना, जैसे उदना बनाया था। और सप्तमी के एक वचन में आसनी, आसना, आसने, आसनी, दो रूप बनेंगे, वहां विभाषा निश्चयो। ऐसे ही उदनी, उदनी, ये दो रूप बनेंगे। मेरी आवाज आ रही है? जी। हाँ हाँ। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस पंक्ति को लगाया। श्रीमद् भट्टोजी दीक्षित की ये जो पंक्ति थी कि पद्दन्न इति हृदयोदकास्यानाम हृद उदन आसन, इस तरह से हमने ये पंक्ति को पूरा अच्छी तरह से समझे। और अब हम आगे चलते हैं। मानसी, मानसा, मानभ्याम इत्यादि। अब यहाँ मानसी कैसे बनता है? तो ये भी बहुत सरल है। यहाँ पर भी मांस आदेश हो जाता है। मांस प्रत्नासानूनाम मांस स्नवो वाच्य करके वार्तिक है। मांस शब्द अकारांत है, तो मांसम, मांसे, मांसानी और मांसम, मांसे, यहां तक तो स्वादि पांच वचनों में तो ज्ञान की तरह रूप चल जाएंगे। और जैसे ही सस विभक्ति लाएंगे तो मांस इस अकारांत के स्थान पर मांस यह हलंत, मांस शांत आदेश हो जाएगा। और अब आगे जाएंगे तो मानसी, सा का ई, जो जिस सस के स्थान पर जो सी हुआ था उसको ई मिला करके मानसी। और तृतीया के वचन में मानसा। और यहाँ द्वितीया, तृतीया का जो द्विवचन है वो देखने लायक है। मांस अग्रे भ्याम। अब यहाँ पर जो मांस में जो जो अनुस्वार दिखाई दे रहा है उसको परसवर्ण करके मानस, मानस भ्याम ऐसा बनाएंगे। और अब संयोगांत लोप स का कर देंगे तो मानभ्याम ऐसा रूप बनेगा। मानभ्याम, मानभी, मानसे, मानभ्याम, मानभ्यः, मानसः, मानभ्याम, मानभ्यः, मानसः, मानसो, मानसाम, मानसी, मानसो, मानसु। इस तरह से हम यहाँ रूप चला लेते हैं। अब यहाँ पर जो पाक्षिक रूप है वह तो अकारांत होने के कारण ज्ञान की तरह रूप चल जाएगा सारा, इसलिए हमने उस पाक्षिक रूप को हमने आपको नहीं दिखाया है। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अकारांत शब्दों में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अब यहाँ पर आगे लिखते हैं, ग्रंथकार पंक्ति लिख रहे हैं कि वस्तुतस्तु प्रवृत्ति ग्रहणम प्रकारार्थम इत्युक्तम, अतएव भाष्ये मांस पचन्या उखाया इत्युदाहृतम। यहाँ वस्तुतस्तु करके ग्रंथकार एक पंक्ति लिखते हैं कि भाष्यकार का एक प्रयोग है ककुत दोषणी। उस ककुत दोषणी प्रयोग के आधार पर
प्रवृत्ति ग्रहण जो है वो प्रकारार्थक है। प्रकारार्थ का मतलब है सादृश्य। प्रथमिक वचन में हृत शब्द का प्रयोग अनुपलब्ध है। कैसे कर दिया? प्रथमा के वचन में हृत कैसे बनेगा, या प्रथमा के वचन में मांस या हलंत कैसे बनेगा? तो भाष्यकार का उन्होंने उदाहरण दिया कि मांस पचन्या, ये भाष्यकार ने बनाया है। दरअसल क्या है, पच धातु से लिट प्रत्यय करके पचनी बना लो पहले, और मांसस्य पचनी इति मांस पचनी ऐसा प्रयोग बनता है। तस्याः मांस पचन्याः उखायाः, बटलोही जिसमें मांस पकाया जाता है। तो भाष्यकार ने ये जो मांस पचन्या ये उदाहरण दिया, उस उदाहरण से मालूम पड़ता है कि यहाँ कैसे होगा। यहाँ अकारांत मांस शब्द के स्थान पर मांसस्य पचनी और षष्ठी समास करने के बाद मांस के स्थान पर मांस आदेश किया भाष्यकार ने। तो मांस आदेश कैसे कर दिया? तो कहा पद मान करके किया। पद संज्ञा कैसे की? तो कहा शुप्तिगंतम से की, अंतर्वर्तनी विभक्ति मान करके की। तो पद संज्ञा यहां कैसे होगी? तो उसके बारे में लिखा कि भैया यहाँ पद संज्ञा नहीं है। अयस्मयादित्वेन भत्वात् संयोगांत लोको न, मांस में यहाँ पर अयस्मयादीन छंदसी इस सूत्र के द्वारा भ संज्ञा हो जाने के कारण मांस पचन्या में संयोगांत लोप नहीं होता है। आपको ये मालूम है कि अनुस्वार भी वर्ण कहलाता है, और परसवर्ण कर देते हैं तो यहाँ पर संयोगांत लोप प्राप्त होता है। तो संयोगांत लोप तो पद में होगा। पद संज्ञा आप सुप्तिगंतम से अंतर्वर्ती व्यक्ति करके ला करके करना चाह रहे हो, तो इसको हमने अयस्मयादि गण में पढ़ लिया, और अयस्मयादीन छंदस के द्वारा वहां पद संज्ञा का बाद हो जाता है, भ संज्ञा हो जाती है, इसलिए वहां संयोगांत लोप नहीं होता। ये सारी बातें यहाँ पर ग्रंथकार ने बतलाई हैं। ये थोड़ा सा प्रकारांतर है, पर इसको भी समझ लेना चाहिए। यहाँ पर प्रसंग है इसलिए। पद्दन्न इत्यत्र ही छंदस इत्यनुवर्तितम वृत्तौ, काशिका वृत्तिकार ने पद्दन्नो मास इस सूत्र में छंदसी पद की अनुवृत्ति की और कहा कि ये सब आदेश वेद में होते हैं। फिर भी तथापि अपोभी इत्यत्र मासस छंदसी इति वार्तिके छंदो ग्रहण सामर्थ्यात् लोकेपि क्वचित् इति कैयटोक्त रीत्या प्रयोगम अनुसृत्य पदादय प्रयोक्तव्या इति बोध्यम। यहाँ बात ये कह रहे हैं कि काशिका वृत्तकार के मत से तो ये जो उदक के स्थान पर उदन आदेश हुआ, हृदय के स्थान पर हृदय आदेश हुआ, ये संभव नहीं है, लोक में संभव नहीं है। क्योंकि काशिका वृत्तिकार ने यहाँ पर छंदसी पद की अनुवृत्ति करके कहा कि ये तो वेद का विषय है, लोक से इसका कोई लेना देना नहीं है। परंतु कैयट ने मासस छंदसी वार्तिक बनाई इस सूत्र पर, अपोभी सूत्र के ऊपर मासस छंदसी यह कोई वार्तिक है, उस वार्तिक में पढ़ा गया जो छंद ग्रहण है उसकी अनुवृत्ति अपोभी सूत्र में की, और भादी प्रत्यय पर रहते अब के पकार को दकार आदेश होता है। अपोभी सूत्र है, आप जानते हो, अपस्तकार से भादु प्रत्यय परे, तो मासस छंदसी से वहां छंदसी की अनुवृत्ति लाए। तो वहां पर जिस तरह से छंदो ग्रहण सामर्थ्यात् लोकेपि क्वचित ऐसा कहकर के कैयट के मतानुसार यहाँ पर हम लोक में भी कहीं कहीं प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि अदभी प्रयोग बनाया जाता है लोक में, और ऐसे ही माधवी और शरद भी
ऐसे प्रयोग ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी लोके भी क्वचित करके क्वाचित के अनुसार यहाँ पर आप ये उदक के स्थान पर उदन आदेश और मास अकारांत के स्थान पर मास हलंत आदेश, हृदय के स्थान पर हृदय आदेश आप कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ ये पूरा प्रकरण संपन्न हुआ। आज ये कक्षा यहीं पर ही विराम करते हैं। अकारांत नपुंसक लिंग शब्दों का प्रकरण यहाँ पूर्ण होता है। और अब आपको प्रश्नों के लिए आमंत्रित करते हैं। आपके मन में कोई जिज्ञासा प्रश्न है तो पूछिए। आज भट्टाचार्य जी कुछ पूछ रहे थे, मेरे मन में भी था, वो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो आप सभी लोगों से ये निवेदन है कि आप पूछिए, कुछ ऐसा कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, चर्चा कर लेते हैं। गुरुदेव निष्कर्ष आखिर क्या हुआ? जी जी हाँ? मैं ये पूछ रहा था कि निष्कर्ष आखिर क्या हुआ, मांस पंचन्या खाया का क्या निष्कर्ष आखिर निकला? मैं ये नहीं समझ पाया। मेरा कहना था गुरुजी, जो उदानी है ना, उससे मान लीजिए और लोगों को और ना इस व्याख्या को अपने को छुआ नहीं, इसीलिए मैंने बोला कि वो सर्वनाम स्थान नहीं है, इसीलिए होगा नहीं, ये आपने बोला नहीं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा है। वो आप ठीक कह रहे हैं विमलेश जी। वहां मांस पचन्या खाया उदाहरण इसलिए दिया, किसी ने कहा कि मांस पचन्या में संयोगांत से लोपा से लोप क्यों नहीं हो गया शकार का। कहते हैं लोप कैसे करेंगे? कहा संयोगांत से लोप कर लेंगे। कहते हैं संयोगांत से कैसे लोप कर लेंगे? कहते हैं कि संयोगांतम यत् पदम पद संज्ञा वहां है, तो पद संज्ञा कैसे है? तो कहा सुक्तिगंतम पदम से पद संज्ञा अंतर्वर्तनी व्यक्ति मान करके पद बना लेंगे। और पद मानते ही मांस पचन्या ऐसा उदाहरण कैसे बनाया? तो उसको इन्होंने कूट किया यहाँ पर कि ये जो भाष्यकार का प्रयोग है मांस पचन्या खाया का, ये भसंज्ञा में उदाहरण है, पद संज्ञा में उदाहरण नहीं है। और प्रवृत्ति ग्रहण जो किया गया है, पद्दन्नो मांस हृन शशन यूशन दोषण चकन रुदन्ना से प्रवृत्ति से जो सूत्र है उसमें प्रवृत्ति में जो प्रवृत्ति ग्रहण है वो प्रकारार्थक है। प्रकारार्थ का मतलब है सादृश्य अर्थ है। तो सादृश्य अर्थ वाले जहां भी होंगे वहां सब जगह हो जाएगा। तो षष्ठी में भी हो जाएगा मांस पचन्या खाया में मांसस्य पचनी इति मांस पचनी, तो वहां पर भी मांस के स्थान पर हलंत मांस यह आदेश हो जाएगा ऐसा। तो कहा यह आदेश होगा तो फिर संयोगांत लोप होना चाहिए। तो उसका कहा कि वो तो प्रकारांतर से उसका वारण कर दिया कि अस्मि आदि गण में पठित है, अस्मि आदि गण में जो का भसंज्ञा हो जाने के कारण वहां संयोगांत लोप नहीं होता है, ऐसा कह करके उस बात का उत्तर दिया। ठीक है विमलेश जी? जी 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 गुरुदेव। हाँ, और इसको आप लगाएंगे बैठेंगे तो फिर मन में प्रश्न आएंगे तो फिर आपका स्वागत होगा। प्रश्नों का सदैव स्वागत है। जब हम संदेह रहित हो जाएं, असंदेहार्थम चाध्ययम व्याकरणम, तभी हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के प्रश्न आमंत्रित रहेंगे। ठीक है, आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। और कुछ पूछना है, चर्चा करनी है? और किसी को कुछ पूछना है? विमलेश गुरुजी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, रिकॉर्डिंग आएगी, जरूर आएगी। हमने कह दिया है वो कहीं व्यस्त थे इसलिए वो रिकॉर्डिंग नहीं भेज पा रहे थे, अब रिकॉर्डिंग भेज देंगे वो।